तमाम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हमारे चैनल हिस्ट्री टीवी पर खुशामदीद। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अल्लाह का अज़ाब आया, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर कौमें बसीं। उन्हीं में से एक ताकतवर मशहूर कौम जिसे कौम आद कहा जाता है। ये लोग अरब के अहकाफ इलाके में आबाद हुए, जहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़, खुले मैदान और खजूरों के बागात मौजूद थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि कौम आद के लोग जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत थे। उनके लंबे लंबे कद और आवाज गरजदार और बाजू ताकतवर थे। उन लोगों को इतना घमंड और गरूर था कि वो कहते कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं, हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अल्लाह की जात सबसे ज्यादा ताकतवर है। कौम आद ने बड़े बड़े घर और ऊंचे सतूनों वाले बड़े बड़े किले बनाए। उनकी इमारतें देखकर लोग हैरान रह जाते। वो अपनी ताकत, दौलत और शान शौकत पर बहुत फख्र महसूस करते थे। लेकिन ये कौम बहुत बड़ी गलती पर थी। वो अल्लाह पर यकीन नहीं करते थे, बुतों की इबादत करते थे। अल्लाह जिसने पूरी कायनात बनाई है उसकी नाफरमानी करते थे। अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने नरमी और मोहब्बत से उन लोगों को बहुत समझाया। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो, गरूर ना करो और अल्लाह जो अकेला सारी कायनात का मालिक है उसकी नाफरमानी से बाज आ जाओ। कौम आद के नाफरमान लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम हमारे बाप दादों के खुदाओं को बुरा कहते हो, हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे और अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। वो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर कह के लगाते और हंसते और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते। कौम आद के लोगों का गरूर दिन ब दिन बढ़ता गया। वो कमज़ोर लोगों को हकीर समझते, कमज़ोर लोगों पर जुल्म करते और अल्लाह के अहकाम का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते। अल्लाह ताला ने उन लोगों को समझाने के लिए बारिश रोक दी और कई साल गुजर गए। ज़मीन सूख गई, खेत जल गए, जानवर मरने लगे, लोग भूखे और प्यासे तंग आ गए। एक दिन कौम आद के लोगों ने आसमान पर काले बादल देखे और वो हंसने लगे और खुश होने लगे कि हम पर बारिश बरसने वाली है। लेकिन वो बादल रहमत का बादल नहीं, वो बादल बारिश बरसाने वाला बादल नहीं था, वो बादल एक अजाब का बादल था। अल्लाह ताला ने कौम आद के लोगों पर एक ठंडी आंधी भेज दी। अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। जो आंधी अल्लाह ताला ने कौम आद पर चलाई वो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। वो आंधी इतनी शदीद थी कि बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए। मजबूत इंसान तिनकों की तरह उड़ने लगे और महल्लात जमीन बोस हो गए। कौम आद के लोग उस आंधी के सामने बिल्कुल बेबस थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो लोग ईमान लाए थे वो अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे। बाकी की पूरी कौम तबाह हो गई और उनके बड़े बड़े महल वीरान हो गए और उनका नाम सिर्फ तारीख के ही सफ़ों में रह गया। अल्लाह ताला जल्लो जलाल की ज़ात अगर चाहती तो उनका नाम हिस्ट्री से मिटा देती, लेकिन अल्लाह ताला ने आने वाली कौमों के